कि आखिर माता रोड़ी क्यों नहीं आ रही हैं। देखो वे है ना अपने कक्ष की खिड़की से झांक लेती हैं और बस आंखों से पनारे बह रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं, कारण क्या है सुनिए। हरि भक्तों, उनके पति जेल में बंद हैं। माता रोड़ी जो है ये वसुदेव जी की पत्नी है। उनके पति जेल में बंद हैं तो कहते हैं कि अगर पति के जीवन में कोई कष्ट हो तो कभी भी पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, इसलिए वे नहीं आ रही हैं। माता यशोदा और नंद बाबा गए और जाकर के कहा माता रोहिणी से कि देवी हमसे कोई गलती बन गई है, हमसे कोई अपराध बन गया है क्या है? ये बताइए कि सभी ब्रजवासी लाला को जन्म महा उत्सव मनाने आ रहे हैं, सभी लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आ रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आती हैं? यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, यदि हमसे कोई अपराध है गया हो तो तुम हमें क्षमा कर दो। आप जरा सोचो, विचार करिए कि नंदराय जी सज्जनों जो 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 स्वयं कृष्ण के पिताजी हैं, हाँ के ना, जिनके घर में वो परापर अखिलेश्वर, वो जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं। नंद बाबा कितने विनम्र हैं। यहाँ तो संसार में देखने में आता है कि यदि पहले कुछ स्थान आज मिल गया तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, अभिमान आ जाता है, वो झुकना नहीं जानता। और जबकि झुकना ही झुकाना है, इस वाक्य को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, झुकना ही झुकाना है। आप कुएं में बाल्टी डाल देंगे, जब तक वो झुकेगी नहीं तो भर के नहीं आएगी। इसलिए झुकना सीखें हम, झुकना ही झुकाना है। लेकिन आज संसार में देखने में आता है कि झुकने में लोग संकोच करते हैं, नहीं, गलत बात है। भगवत प्रेमी बड़ा वो नहीं है जिसके सामने व्यक्ति झुक रहा है, बड़ा वो नहीं है, बड़ा वो है जो झुक रहा है। स्वयं भगवत प्रेमियों विदुर जी ने, क्योंकि विदुर जी महामंत्री थे, स्वयं विदुर जी ने एक बात कही थी धृतराष्ट्र से कि राजन, ये जो पांडव है कमजोर नहीं है, ये आपका आदर सत्कार करते हैं, वे अपनी सभ्यता का परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन। वे कमजोर नहीं है। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती, अन्याय की बेल पर कभी न्याय का फल नहीं लगता। यदि हमारा कोई आदर कर रहा है, यदि हमें कोई सम्मान दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे डर रहा है, वो हमसे कमजोर है, ऐसा नहीं है। वो अपनी सभ्यता का परिचय दे रहा है साहब। हाँ जी, वो अपनी सभ्यता का परिचय दे रहा है, इसलिए झुकना ही झुकाना है। समझ में आया? हाँ, इसीलिए अगर सासू मैया कुछ कह देती हैं तो संकोच मत किया करो। हाँ, कुछ भी कहें, डांटें, धमकाएं, मौन हो जाइए। एक बात बताइए, क्या बेटियों को माँ नहीं डांटती? माँ भी तो डांटती है। और सासू जी कौन है? वो भी माँ है कि नहीं? इसीलिए वह मौन हो जाइए, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होती, सहनशीलता उनके अंदर नहीं, धैर्य नहीं है, और सासू जी से भी जबान लड़ाना शुरू कर देती है। पर आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप जो लोग हैं, आप जो भक्त हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, कभी जवाब नहीं देते हैं। और खूब सासू मैया की चकाचक सेवा चल रही है। हाँ कि ना? हाथ वैसे ऊपर ना करे थे आपने परसों, नहीं किए थे, कोई बात नहीं, परंतु वाकई बहुत अच्छी बात है। सेवा मार्ग तो भक्ति मार्ग से भी ऊंचा है। सुन लीजिएगा, इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लीजिए, सेवा मार्ग भक्ति मार्ग से भी ऊंचा है। जी हाँ, जब भी सेवा मिले, जहां भी मिले, करिए, वंचित मत रह जाना। हाँ सज्जनों, आपके द्वारा की गई सेवा ही आपके काम आती है। जो आज आपको मिला है ना, सुन लीजिएगा, किसी ने नहीं दिया आपको। जो भी आज आपको मिला है, जो आपने दिया था ना पहले, वही मिला है। जो आज आपको मिला है, जो आपने पूर्व जन्म में दिया था, वही मिला है। और जिन्होंने नहीं दिया, उनके पास
बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है कि नहीं? इसीलिए जो भी हमने दिया है वही हमको मिला है। तो हम जितना देना सीखेंगे, जितना सेवा करना सीखेंगे, निश्चित तौर पे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कह दो बांके बिहारी लाल के। तो भगवत प्रेमी नंद बाबा कितने विनम्र, कितनी विनम्रता उनके अंदर है, हैं? आज जाके हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं, देवी हमसे अगर कोई गलती बन गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो। हैं? अगर आप लाला के जन्म महोत्सव में नहीं आओगी तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नंद बाबा ने कहा तो माता रोड़ी रोने लगी और रोते हुए माता रोड़ी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरो लाला को यहीं ते आशीर्वाद है। माता यशोदा ने नंद बाबा ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपको चलना ही चाहिए। तो सज्जनों, माता रोड़ी ने मन में विचार किया, क्या? अरे संसार के रीति रिवाज एक तरफ हैं, ये तो मेरे कन्हैया को जन्म महोत्सव है, मुझको अवश्य जाना चाहिए। तो वे भी आई और लाला को आशीर्वाद दियो। अब हरि भक्तों, नंद बाबा ने गंभीर होकर के ब्रजवासियों से एक बात कही, ब्रजवासियों भैया, हाँ बाबा, तुम एक काम करो, तुम सब मिल करके लाला को जन्म महोत्सव मनाओ और मैं ना कंस को वार्षिक कर देने जाऊं। बंधुओं, ये जो कंस है ना, ये बड़े राजा हैं और बाकी जो सब छोटे छोटे जो राजा है ना, ये सभी कंस को कर देते हैं टैक्स पर ईयर, प्रत्येक वर्ष। तो ब्रजवासी बोले बाबा आप जाओ, आप कृष्ण कंस को जा करके कर दो और हम तो लाला को जन्म महोत्सव मना ही रहे। ठीक है। सज्जनों, नंद बाबा ने मथुरा में प्रवेश किया। अब इधर कारागृह से कंस ने वसुदेव जी को ना 2-4 दिन के लिए छोड़ा था। जी हाँ। तो नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलना हो गया। अब जैसे मिले तो देखिए, वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा रोने लगे और रोते हुए नंद बाबा कहने लगे, भैया मैंने सुनी क्या? अहो ते देव की पुत्रः कंसेन बहवो हतः वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। इस श्लोक का मतलब है, इस मंत्र का अर्थ है कि अहोते देव की पुत्र कंसेन बहवो हतः एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापे दिवम गता। अहोते देव की पुत्र, इसका अर्थ है कि भैया मैंने सुनी जितने भी पुत्रों को देवकी ने जन्म दिया, जितने भी पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए, ये दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठ वर्जा कन्या, मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची और वो भी स्वर्ग को चली गई। सुन के मुँह बड़ो कष्ट भयो। अब सज्जनों, वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि छोटा बार लल्ला भी हमारा ही है, माता रोड़ी ने बलराम जी को जन्मा है। तो वसुदेव जी ने कहा नंदराय जी से कि नंदराय जी मन को छोटा क्यों करते हो? अरे मैं समझूंगा एक मेरो लाला तुम्हारे घर है ही। किसके लिए कहा? बलराम जी के लिए, कन्हैया के लिए नहीं कहा। जबकि सज्जनों वो भली भांति जानते हैं वो भी पुत्र मेरो, ये मैं तो अदला बदली करके आया हूँ। हाँ, तो सज्जनों, नंद बाबा ने कहा भैया तुम्हारो ये मेरो थोड़ा ये अपनो ही समझो। हाँ, अब देखो दोनों को आपस में वार्तालाप करते हुए बड़ा आनंद मिला है। इधर कंस ने रात्रि में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन सभा, और बुला करके सैनिकों से कहा, सैनिकों जी महाराज, मैं नहीं चाहता कि कृष्ण बड़ा होके मुझे मारे, भाई उसकी मृत्यु होनी चाहिए। सैनिक कहने लगे महाराज चिंता क्यों करते हो, समझो आपका शत्रु मारा गया। कैसे? बोले कि ब्रजमंडल में इस महीने में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार देंगे, उनमें आपका शत्रु भी मर जाएगा और जितने भी जन्म लेने वाले उनको भी मार देंगे। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? इतने में पूतना आ गई। पूतना ने कहा महाराज मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने, तुम जाओगी? हाँ, तुम कैसे जाओगी? तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा? अरे तुम्हारे विकराल शरीर, तुम्हारे 6-6 इंच के बड़े बड़े दांत, तुम्हें भी घर में कौन घुसने देगा?
महाराज दांतों की बात है ना, तो मैं दांतों को कटवा के छोटा करवा लूंगी और अपने स्तनों पे विष लगा के जाऊंगी। हाँ, और जहां भी ब्रजवासी लाला को जन्म महोत्सव मना रहे होंगे वही जाके विष लगा स्तन लाला के मुख में दूंगी और भाज के चली आऊंगी। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं। सज्जनों, पूतना ने क्या काम किया? परम सुंदरी का रूप धारण किया, अपने स्तनों पे जहर लगाया, विष कालकूटम। हरि भक्तों, परम सुंदरी का रूप धारण किया और इतना ही नहीं, पूतना ने 1.5 फीट घूंघट किया नीचे। हाँ, भगवत प्रेम जी एक बात कहें, या घूंघट में वैसे बड़े बड़े काम है जहां है कि नहीं? तुम हमारे ब्रज में आके देखो सज्जनों के घूंघट तो करंगी 1.5 हाथ नीचो, घूंघट तो करंगी 1.5 हाथ नीचो, और ससुर जी को सुना मैं गालियां, आजा बजमारे तेरे मुंह पे हड्डियां फोड़ूंगी। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे घूंघट का क्या प्रयोजन है? बताओ, ऐसे घूंघट का क्या फायदा? बताओ, कुछ है क्या? तो भगवत प्रेमी कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि परम सुंदरी का रूप धारण किया और गोकुल में प्रवेश किया। छूटते ही पूतना ने कहा, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, एक गोपी से। अब गोपी ने भी कहा, अरे हाँ हाँ बधाई हो, अरे तुम्हें भी बधाई हो, बधाई हो। बोली लाला भयो? हाँ हाँ लाला भयो है। तो लाला कहाँ है? पूतना ने गोपी से पूछा। अब गोपी मौन है गई थोड़ी देर के लिए। अब पूतना ने कहा, अरे अरे क्या बात है, अरे बताओ ना कहाँ है लाला? तो ब्रजवासी ने बोली, गोपी कहने लगी, पहले तुम जा बातें बताओ कि तुम लाला की का लगो। पूतना ने कहा, मैं लगूं लाला की मौसी। मौसी? हाँ। वो गोपी सोचने लगी, अगर ये लाला की मौसी लगी तो इसका मतलब ये मैया यशोदा की बहन है। ओहो, लेकिन मैया ने तो कभी नहीं बताया कि इतनी सुंदर भी उनकी कोई बहन है। पूतना ने कहा, अरे अब क्या सोच रही हो, बताओ ना कहाँ है लाला? कहा कछु भी ना सोच रही, तो बताओ। तो भगवत प्रेमियों, उस गोपी ने बताया कि सामने तुम ये 2 वृक्ष देख रही हो यमलार्जुन के, हाँ हाँ यही हमारे नंद जी को नंदालय है, और वहीं पर सभी ब्रजवासी लाला को जन्म महोत्सव मना रहे हैं। बंधुओं, जैसे पूतना ने सुना, अब पूतना ने तो दौड़ लगा ली, नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई। अब ब्रजवासियों की भीड़ लगी है। एक ब्रजवासी बोलो, भैया जी कौन है? जी ब्रज में तो पहले कबो देखी नहीं। दूसरो ब्रजवासी बोलो कि भैया ये कोई ब्राह्मणी होएगी, ब्रजवासी होएगी, सो लाला को आशीर्वाद देवे आई होएगी, या कोई रास्ता दे दो। बंधुओं, पूतना को रास्ता दे दियो। अब पूतना पहुंच गई पलना के पास। पलना के पास बैठी मैया यशोदा। जाते ही पूतना ने कह दिया, अरे मैया बधाई हो, अरे लाला भयो है। मैया भी सोचने लगी, जी कौन है? पहले ब्रज में तो कबू देखी नहीं, पर होएगी कोई। जाते थे लाला भयो है, आवाज आई लगी रही है। हाँ, अरे आओ बैठो विराजो। तुम एक काम करो बहना, तुम लाला को आशीर्वाद दो और मैं अतिथि सत्कार करने जाऊं। ये बात किसने कही? मैया यशोदा ने। पूतना ने कहा, हाँ हाँ मैया, मैं तो आशीर्वाद दे ही दूंगी, तुम अतिथि सत्कार करने जाओ। और आई किस लिए हूं मैं? हाँ, मैं तो आशीर्वाद दे ही दूंगी। बंधुओं, मैया भीतर चली गई। पूतना ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया पलना से। श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परंतु यहां एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो जगत गुरु है, जो जगत का मालिक है, उस परमात्मा ने केवल 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 एक पूतना को देख के नेत्रों को बंद क्यों किया? क्यों सज्जनों? यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, आखिर क्यों नेत्रों को बंद किया? सुनो, पहले पूतना का मतलब समझ लो। पहले पूतना का अर्थ, पूतना का मतलब है पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जो अपवित्र है, जो अपवित्र है। ओम श्री राधे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहें, एक बार और कहें। तो भगवत प्रेमी मेरी माताओं बहनों भाई हरि भक्तों, समय व्यतीत हुआ। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि राजन,
यहाँ पर सभी संतों ने अलग अलग अपने अपने मत बताए हैं। पूतना का तो अर्थ यह है कि पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है, जो अविद्या है, उसको देख करके दृष्टि ना बिगड़े, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। परंतु एक संत ने यह भी कहा है कि भगवान अपने नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं कि राम अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को ही मारना पड़ा है। किसको मारा है जी? राम अवतार में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा है? शूर्पणखा को। जी, वेरी गुड जी। किसको मारा? ताड़का को। बहुत सुंदर, ताड़का को मारा है। कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो की, कोशिश तो की आपने, ये कम थोड़ा ही है। लोग तो कोशिश भी नहीं करते, हाँ, ऐसे ही बैठे रहते हैं, है कि नहीं? अरे काय का संकोच, काय का डर? हाँ, निडर बनिए, एक्टिव बने रहिएगा। डरना किससे? भगवान से, किसी इंसान से नहीं डरना। कह दो जय श्री कृष्णा। जी हाँ, डरना है तो भगवान से डरिए ना। डरना है तो पापों से डरिए, है कि नहीं? कहा है ना, पाप से डरो, पापी से नहीं। हाँ, तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलो। तो भगवान ये विचार कर रहे हैं कि राम अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ा, ताड़का को मारा है, और कृष्ण अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है। बंधुओं, एक संत का मत ये भी है कि श्री कृष्ण अपने नेत्रों को बंद करके देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विष पीने में माहिर है, और पूतना मौसी लगा के आई अपने स्तनों पे जहर, है कि नहीं? विष लगा के आई है। तो वो कृष्ण भगवान शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब तो सजनों, पूतना ने क्या काम किया? अपना स्तन लेके और कृष्ण के मुख में दे दिया। भगवान कन्हैया के मुख में जैसे पूतना ने अपना स्तन दिया तो मेरे कन्हैया ने दुग्ध पान किया। पहले 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट रह गए। पूतना सोचने लगी, बताओ ये मरता नहीं है, विष लगे स्तन को पान करता जा रहा है, ये मरता ही नहीं है। सजनों, पहले तो भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया, और जब दूध पान कर लिया उसके बाद भगवान ने पूतना के प्राणों का आकर्षण आरंभ किया। तो पूतना निर्बल होने लगी, पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी। अब पूतना कमजोर जैसे होने लगी तो पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। मेरे कन्हैया के मुख से निकल गया, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो आवे ही ना है। हाँ, अब तो हम तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। अरे अरे अरे, ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है, ये तो बड़ों की तरह बोलता है, बड़ा चमत्कारी बालक है। बंधुओं, पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। बड़े समझने की बात है। हम भी तो यही करते हैं कि भगवान के समक्ष हम कितना भी छल कपट लेकर के जाएं, लेकिन भगवान से छिपाते हुए भी छिपा नहीं सकते। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत। भगवान से छिपा सकते हैं क्या? नहीं छिपा सकते। इसलिए हरि भक्तों, भगवान के समक्ष बिल्कुल ऐसे बन के जाइए, जल के जैसे, जल की तरह। देखिए, बड़े समझने की बात है। एक बात बताइए, सुनो, जल का जो अणु सूत्र है इन साइंस विज्ञान में H2O है। जल का अणु सूत्र H2O है। H हाइड्रोजन, H2O ऑक्सीजन। जल में दोनों है। कह दो जय श्री कृष्णा। तो ये बताइए कि सज्जनों, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, क्या वो दिखाई देती है इन आंखों से? दिखाई देती है? ऑक्सीजन क्या है? हमारा जीवन है कि नहीं? सत्य क्या है? ऑक्सीजन है। सत्य ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती। देती है क्या इन आंखों से? नहीं देती। अच्छा, आपके पास मोबाइल है, तो ये बताइए आपका जो मोबाइल है वो किससे चल रहा है? नेटवर्क से। दिखाई क्या देता है? मोबाइल या नेटवर्क? सत्य क्या है?
नेटवर्क। मतलब जो इन आंखों से दिखाई देता वो नश्वर है, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता वो सत्य है। मोबाइल दिखाई दे रहा है और नेटवर्क दिखाई नहीं देता है, जबकि सत्य नेटवर्क है, मोबाइल सत्य नहीं है। भगवत प्रेमियों, अगर मोबाइल को नेटवर्क ना मिले तो मोबाइल सिर्फ एक डब्बा है। क्या है? डिब्बा है कि नहीं? हाँ। तो जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता वही तो सत्य है, और जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है वही झूठा है, वही मिथ्या है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको सत्य मानते हैं जो इन आंखों से दिखाई देता है। हाँ जी कि ना जी? हम सत्य किसको मानते हैं? जो इन आंखों से दिखाई देता है, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता उसे हम सत्य मानते ही नहीं है। जबकि सत्य वही है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, वो मिट जाने वाला है, एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। आपने मकान बनवाया, बड़ा खूबसूरत मकान, आलीशान बंगला बनवाया, निकम्मो साल 2 साल 4 साल पीछे फिर रिपेयरिंग मांगनी शुरू कर दी। लाओ मोए, करो मेरी सेवा, है कि नहीं? क्योंकि सत्य नहीं है ना मकान। परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो बदलने वाला है, और जो भी बना है वो बिगड़ने को ही बना है। हम और आप भी बने हैं बिगड़ने के लिए बने। बिगड़ने के लिए, बिगड़ने का मतलब गलत वे पे मत चले जाना कि ये तो अरे ये तो बात सही कह रहे कि हम बिगड़ने के लिए बने तो बिगड़ जाओ। हम उस बिगड़ने को नहीं कह रहे हैं, मतलब समाप्त होने के लिए। हम जो भी बने हैं हम सब समाप्त होने के लिए बने। जो भी कुछ संसार में बना है वो मिट जाने के लिए ही बना है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कह दीजिए, एक बार और कह दो। तो सजनो, भगवान के सामने हम जाएं, हम भगवान से छिपा नहीं सकते, और भगवान को निर्मल मन प्रिय है। लेकिन पूतना के पास मन तो है पर निर्मल मन नहीं है, और पूतना छल कपट लेके आई है। और स्वयं भगवान कहते भी हैं क्या? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवत प्रेमियों, भगवान को निर्मल मन प्रिय है। निर्मल मन कैसा होता है? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, छल नहीं, कपट नहीं। जैसे पूतना लेके आई, विकराल रूप धारण कर लिया और मेरे कृष्ण को ले गई। एक बात कहें, यहाँ भी सवाल खड़ा हो जाता है, वो तो भगवान, पूतना कैसे ले गई? क्यों सज्जनों? अरे वो तो भगवान है, पूतना की कैसे ताकत हो गई? पूतना की हिम्मत कैसे हो गई कि भगवान को लेकर चली गई? यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है, कोई भी ये सवाल कर सकता है। सुनिए भगवत प्रेमियों, देखिए पूतना ने पहली बात तो ये है कि माँ जैसा काम किया, स्तनपान कराया। दूसरी बात ये है कि श्री कृष्ण अगर चाहते तो पूतना को नंद बाबा के महल में भी मार सकते थे, लेकिन वहां मारना पूतना को उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि पूतना कोई 6 फीट की नहीं थी, 5.5 फीट की नहीं थी। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, ऐसा लिखा है साहब। अब आप जरा सोचो कि विकराल शरीर और मेरे भोले भाले ब्रजवासी, इतना ईंधन का